Good morning. Good morning. Good morning. आकांक्षा अपसेंट थी कल। क्या हो गया? क्या था? अच्छा। सभी लोग अपनी तैयारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिए। एग्जाम बहुत जल्दी आपके होने वाले हैं। ट्वेंटी फोर को आपकी लास्ट क्विज है BCA 501 की। इसमें ऑल यूनिट्स विल बी कवर्ड और जो आपके क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होंगे, उनका पैटर्न सेम होगा, लेकिन ये सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऑल 4 यूनिट्स से को होंगे। रिपीटिशन नहीं होगा। होगा भी तो 10% हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मे भी वो हो सकते हैं, अदरवाइज ऑल न्यू क्वेश्चन विल बी देयर। और साथ ही साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन करिए कि ये आपका पूरा कोर्स को रिवाइज कर ले। ठीक है, उसके बाद प्री एंड सेमेस्टर है। प्री एंड सेमेस्टर का पैटर्न सेम है, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, जिसमें कि आपके 80 क्वेश्चंस होंगे। लास्ट टर्न पे हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे थे, तो आपने नोट्स निकाल लीजिए। उसके 5 फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव थे, वो उन्होंने डिस्कस किए थे। उसी के कंटिन्यूएशन में वल्नरेबिलिटी हम लोग को डिस्कस करना है। स्क्रीन साफ है?
Screen is visible. Screen is visible to all. ठीक ठीक. So in last lecture जो हमारा 17 दिसंबर को हुआ था उसमें we discuss about the fundamental concept. First was the objective of the network security and second was the assets. Third was the threats. उसी के कंटिन्यूएशन में जो आपका फोर्थ पॉइंट है दैट इज योर vulnerability. Vulnerability means it is the weakness or absence of any, you can say that, protection or security is missing out from your system, or the whatever security you are going to use वहां से भी वो पर्टिकुलर नॉर्म रूल और जो भी आपने प्रिकॉशंस लिए जिनके थ्रू आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो मिस्ड है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग एनी एंटीवायरस बट योर एंटीवायरस इज नाउ आउटडेटेड मीन्स करेंट डेफिनेशन इज मिस्ड आउट, अपडेशन नहीं हुआ है तो वो पर्टिकुलर एंटीवायरस किसी काम का नहीं है. वल्नरेबिलिटी का मतलब यही हुआ विदाउट any safeguard or the key definition, whatever security mechanism you are using. So it is a weakness or absence of safeguard. Safeguard का मतलब यही हुआ कि कुछ ऑथेंटिकेशन मेथड प्रिकॉशन जो आप लेते हैं वो कोई रूल लेटेस्ट डेफिनेशन वो नहीं है, वो मिस्ड है. सो अनलाइक थ्रेट्स vulnerabilities usually exist within the organization. A possible categorization of vulnerability is security policy, procedure, administration, implementation एंड सो ऑन. अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस भी करते हैं कि कौन कौन से पॉसिबिलिटी जो एग्जाम्पल है वो वल्नरेबिलिटी के कौन से एग्जाम्पल होते हैं जहां पे हमें लगता है कहीं ना कहीं कुछ लैक है, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो शुड बी इम्प्लीमेंटेड व्हेनेवर यू आर यूजिंग एनी सेफगार्ड और एंटीवायरस टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम. सो वल्नरेबिलिटी का मतलब हो गया इट इज अब्सेंस और वीकनेस ऑफ एनी सेफगार्ड. जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि कहीं कोई भी आपकी डेफिनेशन आउटडेटेड है जो लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, या कोई भी रूल मिस है, अपडेशन नहीं हुआ है, या प्रॉपर जो एक मेथड होना चाहिए पासवर्ड को उसने आपने ओवरलुक कर दिया, अगर उसमें सिक्योर पासवर्ड नहीं है या कंपल्शन नहीं है तो भी आपने उसको स्किप कर दिया, तो वो एंटीवायरस वो मेथड विदाउट एनी सेफगार्ड इज नोन एज वल्नरेबिलिटी. ठीक. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वल्नरेबिलिटी. कैटेगरीज फर्स्ट वन इज जो हम डिस्कस कर ले रहे हैं दैट इज योर सिक्योरिटी पॉलिसी. जब आप पॉलिसी की ही बात कर लेते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सब बहुत ध्यान से समझिए. इस पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है या शॉर्ट नोट आ सकता है. अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर अगर होता है तो शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है. सो सिक्योरिटी पॉलिसी मीन्स इट ग्रांटिंग हायर रेट्स टू यूजर्स देन रिक्वायर्ड. Security policy granting higher rates to users than required. So if there are any missing about the security policy or security policy is weak, then it is known as vulnerability. Second one is administration. Administration means you can say that
if the administration or the administrator is too much weak, so security procedures due to the degradation in performance lacks the security mechanism and it also is free, or you can say that a safe place for your hackers or unauthorized user. अगर आपने प्रॉपरली चेक नहीं किया है, सपोज करिए अपने गेट पे अगर हम कहीं भी किसी भी कोई चेक पॉइंट ना रखे, ना कोई आपका आई कार्ड पूछे, ना कोई आपके जो है यूनिफॉर्म को चेक करे, कोई भी कैजुअल में आकर के या विदाउट यूनिफॉर्म भी है तो विदाउट एनी आई कार्ड जिसमें कि फोटो भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है आकर के अपने कॉलेज में कैंपस में आ सकता है, तो इट विल बी टू मच हार्मफुल। समझ रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह से आपके लिए थ्रेट है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सो एडमिनिस्ट्रेशन शुड आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। देयर इज आल्सो सम पॉसिबिलिटी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हो गया आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसी को इसी कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं कि हमने आपको आई ऑलरेडी या वी ऑलरेडी प्रोवाइड identity card, we already provide a unique roll number. Identity card is placed with your face or your, आप ये कह सकते हैं कि आपकी पूरी फोटो लगी हुई है, by which you are we or any other authorized person able to recognize you. But if implementation process is missing, अगर ये प्रॉपर चेकिंग नहीं हो रही है, गेट पे कोई खड़ा नहीं हो रहा है, तो भी क्या होगा, अनऑथराइज्ड यूजर या जो कि एक्चुअल यूजर नहीं है उनको भी एंट्री मिल जाएगी और इट विल बी हार्मफुल बाय एनी मींस। यहां तो हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हार्मफुल होगा, बहुत ज्यादा टीचर को एक ज्यादा कॉपी चेक करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे जो कि उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो कि उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन कहीं कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है और वहां पे ये बहुत हार्मफुल होता है। इट इज वेरी मच हार्मफुल। It is very much harmful. So failure of protection mechanism is also causes the vulnerability. ठीक, फिर है प्रोसीजर। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। फोर्थ इंपॉर्टेंट causes for vulnerability is procedure. Procedure means duplication of confidential reports, unsafe handling of backup containing confidential reports. So if there are lack in procedure, because I already told you in the later part of threats, and you can say that also objective of fundamental concept ड्यूरिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट वहां पे बताया था, ऑब्जेक्टिव था कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल का मतलब दैट इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज्ड और रिवील टू द अनऑथराइज्ड पर्सन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यही होता है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे आपके इन्वेलप होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं, सीक्रेट मैसेज होते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल कैटेगरी में होते हैं। यहां पे एक्चुअली कॉन्फिडेंशियल जो है, जो वर्ड है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप में 3 to 4 कैटेगरी में कैटेगराइज होता है। जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा, लिखा होता है TS टॉप सीक्रेट, ठीक, कहीं पे C लिखा होगा कॉन्फिडेंशियल, ठीक, कहीं कहीं ये बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है, तो टॉप सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल, इस तरह से नाम भी यहां आपको मिलेगा। इवन अपने यहां, जैसे अपने यहां लखनऊ यूनिवर्सिटी में या किसी भी और यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहां पे एक सीक्रेसी डिपार्टमेंट होता है। सीक्रेसी डिपार्टमेंट का मेन काम यही होता है कि जितने एग्जामिनेशन
के पेपर्स है, पेपर्स की जो इवेलुएटेड कॉपीज है, मार्कशीट क्रिएशन या मार्कशीट प्रिपरेशन का सारा काम उसी डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है। सो कहने का मतलब यह है कि द प्रोसीजर टू इंप्लीमेंट और प्रोटेक्ट योर इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन is not happen properly, it also a kind of vulnerability. It is also kind of vulnerability. Means अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं लगाया है, पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं लगाया है या रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये ब्रेक हो जाएगा, आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाएगी। सिर्फ ये नहीं मतलब है कि हमने आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कर दिया और गेट कीपर को वहां पे खड़ा कर दिया कि इंश्योर कर रहा है मशीन इज आल्सो प्लेस देयर टू रिकॉग्नाइज द एक्चुअल यूजर, बट अगर वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनी होगी उसके लिए या प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा, देन इट इज नोन एज या इट इज कैटेगराइज इन द कैटेगरी ऑफ वल्नरेबिलिटी। नाउ फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज योर फिफ्थ इसके कॉन्टिन्यूएशन में है, दैट इज योर, ये तो आपका वल्नरेबिलिटी की एग्जाम्पल या कैटेगरीज हो गई, दैट इज योर सेफ गार्ड, जो हमने आपको ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे, 5 to 6 ऑब्जेक्टिव वर देयर, जिसमें कि मैंने आपको पहला बताया था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्टिव, एसेट, थ्रेट, फोर्थ वल्नरेबिलिटी और फिफ्थ सेफ गार्ड, उसके बाद एक बचा अटैक, किस तरह के अटैक होते हैं। सो सेफ गार्ड क्या होता है? सेफ गार्ड आर फिजिकल कंट्रोल, यू कैन से दैट सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी मैकेनिज्म and procedural rules that protect assets from threats. Safeguard nothing but कि जितने भी नंबर ऑफ आपने फिजिकल कंट्रोल यूज किए, फिजिकल कंट्रोल्स, सिक्योरिटी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, सिक्योरिटी पॉलिसीज जिनमें आपके ब्रीच होते हैं या जो भी लूप होल्स होते हैं वही क्रिएट करते हैं आपके अटैक को, वही क्रिएट करते हैं, वही प्रोवाइड करते हैं वे और द मेथड्स और द पाथ टू अटैक बाय द अनऑथराइज्ड पर्सन टू योर सिस्टम। दीज आल्सो इंक्लूड सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ठीक, दैट प्रोटेक्ट एसेट्स फ्रॉम थ्रेट्स, उनको हम लोग कहते हैं सेफ गार्ड। जैसे मैंने कहा ऑलरेडी अपने एंटीवायरस को अपडेट करते चले जाइए, उनकी डेफिनेशन को अपडेट करते चले जाइए, दीज आर नोन एज सेफ गार्ड। सेफ गार्ड नथिंग बट व्हेनेवर एनी प्लेयर इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट या जो भी कोई भी मैदान पे जाता है तो वो बहुत सारे जो है पैड पहनता है, कोहनी पे पहनता है, हेलमेट लगाता है, दीज आर नोन एज सेफ गार्ड। बॉलर किसी भी तरह की बॉल को थ्रो कर सकता है, कोई भी बॉल कहीं भी आके लग सकती है, तो उससे पहले उसने अपने आप को सेफ कर लिया, कवर कर लिया। उसी तरह से जब आप अपने सिस्टम को यूज कर रहे हैं, आपके पास एंटीवायरस है, एंटीवायरस अपडेटेड होना चाहिए, टाइम टू टाइम नई नई डेफिनेशन उसमें अपडेट होनी चाहिए, सिक्योरिटी मैकेनिज्म, पासवर्ड प्रोटेक्शन, सेशन, ये सब कुछ होना चाहिए, then only you are able to use your system. So there are different type of control, जैसे हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका फिजिकल कंट्रोल, इसी में अगर आप देखिए पहला है फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल, तो फिजिकल कंट्रोल्स क्या होते हैं? फिजिकल कंट्रोल कंसिस्ट फिजिकल सिक्योरिटी, ठीक, पर्सनल सिक्योरिटी, यह ध्यान रखिएगा पर्सनल नहीं है, पर्सनल मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी सिक्योरिटी। उनकी सिक्योरिटी का मतलब ऑथराइज पर्सन ही आपके सिस्टम को यूज करे, वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो या थंब इंप्रेशन लगा हो, डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हो, ये भी जरूरी है। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी, ठीक,
थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी, यानी जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सिक्योर होना चाहिए, यानी द पर्सन whose main responsibility is to secure the system to implement the security is also perform their duty effectively. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, दिस इज सिक्योरिटी पॉलिसीज। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे ही पढ़ा, अब सिक्योरिटी पॉलिसी होता क्या है इसको डिटेल में देख लेते हैं। सिक्योरिटी जो पॉलिसीज होती हैं ये कुछ नहीं होती हैं एक्सेप्ट द रूल्स। सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ रूल्स established by the organization to apply to all security relevant activities। ऑल सिक्योरिटी रेलिवेंट एक्टिविटीज में जो भी आप रूल्स रेगुलेशन बना देते हैं, देन इट बिकम्स अ सिक्योरिटी पॉलिसी। A number of rules are there, then it becomes as security policies. So there are different levels of security policies have been suggested, such as management policy, operational policy and procedural policy. तो देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसीज, और इनको भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें। पहला है मैनेजमेंट पॉलिसी, सेकेंड वन इज ऑपरेशनल पॉलिसी, जस्ट 2 मिनट होल्ड करिएगा जरा, तो पेन थोड़ा सा खराब हो गया। ऑपरेशनल पॉलिसी एंड सी जो आपका पॉइंट है दैट इज योर प्रोसीजरल पॉलिसी। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज, मींस अभी हम लोग ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑथेंटिकेशन और रिकॉग्नाइज द एक्चुअल पर्सन एंड ऑथराइजेशन रेफर्स टू द राइट्स ऑफ द यूजर। जो भी आपके पर्सन है उनको कौन से राइट्स प्रोवाइड है, कौन से मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, किस लेवल का काम कर सकते हैं, दैट रेफर्स ऑथराइजेशन। सो ऑथराइजेशन इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। इट एस्टैब्लिश हु इज असाइन्ड टू परफॉर्म व्हाट रोल, हु इज असाइन्ड एंड व्हाट रोल इज असाइन्ड। इट इज कैरिड आउट यूजिंग mainly access control that is also performed by the data link layer, जो कि डेटा लिंक का मेन काम है, एक्सेस कंट्रोल। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या क्या होता है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म, और यू कैन से दैट सिक्योरिटी सर्विसेज। The security mechanism, or you can security services and procedure which are main security safeguards are sometimes also known as security services. The security services are different types. कौन कौन सी होती है, पहले आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन सबसे पहला सिक्योरिटी सर्विस या मैकेनिज्म होता है। सेकेंड एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल सर्विसेज। सी कॉन्फिडेंशियलिटी, डी डेटा इंटीग्रिटी, डेटा शुड बी प्योर, not tampered by any authorized person, not altered. Data integration should be there. And जो last point है non redundancy या repudiation, non redundancy, non redundant और non repudiation। कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, डेटा ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेसी भी नहीं होनी चाहिए। These are two separate term. Most of the person are thinking or know, or you can that misconclusion that there are same term, redundancy or integrity are the same term,
No, these terms are not same. These are different terms. Data integrity is the originality of the data. Data redundancy directly or repetition directly refers duplicate of data. डेटा इंटीग्रिटी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वहां पे डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है। हो सकता है कि डेटा जो है वो एक से ज्यादा नाम है आपके पास, सेम नेम है, बट दैट डेटा इज ओरिजिनल डेटा, जो भी आपने कलेक्ट किया। इंटीग्रिटी का मतलब ओरिजिनल डेटा, ठीक। और एक मैनिपुलेशन होता है जहां पे हम लोग नॉर्मलाइजेशन लगा करके, जो आप बता रहे नॉन रिडंडेंसी, तो ये अचीव किया जाता है। These are the normalized data। तो ये दोनों अलग अलग टर्म है। नॉर्मलाइज डेटा कुछ प्रोसेस के बाद, नॉर्मलाइजेशन इंप्लीमेंटेशन के बाद अचीव किया जाता है, बट दैट आर नॉट प्योर डेटा, दैट आर आल्सो नोन एज इम्प्योर डेटा, बिकॉज फॉर अवर पर्पस, मीनिंगफुल पर्पस और फॉर अदर सिक्योरिटी रीजंस हम उसको इम्प्योर कर देते हैं। जैसे रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर इज ऑलरेडी a method by which you can implement non-redundancy in your database। तो हमने उसमें रोल नंबर ऐड कर दिया जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर लें किसी भी रिकॉर्ड को, बट दिस इज नॉट प्योर डेटा बिकॉज दैट पर्टिकुलर कॉलम, रोल नंबर और द enrollment number or the account number, employee ID are added for our meaningful purpose or remove the redundancy from the data। So these are not original data, these are redundant data। ये हमने बनाया अपने पर्सनल यूज के लिए, समझ रहे हैं? तो ये कभी भी प्योर डेटा नहीं होता। सो डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉन रिपीटिशन और नॉन रिडंडेंसी, these are two separate terms। So these are the points about the safeguard। एंड लास्ट पॉइंट जो हमने फंडामेंटल की बात की थी वो है आपका अटैक। देयर इज सम डिस्टर्बेंस। अटैक्स, एन अटैक इज द रियलाइजेशन ऑफ थ्रेट। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। एन अटैक इज रियलाइजेशन ऑफ थ्रेट। यानी हमने जब थ्रेट की बात की तो ये किस तरह से होता है या आपको कैसे फील होता है जब कोई एक अटैक होता है। So an attack is the realization of threat। You can also understand that the attackers are either they are hackers, ठीक है, या तो ये हैकर हो सकते हैं या प्रोफेशनल क्रिमिनल हो सकते हैं। या तो वो हैकर्स होते हैं या प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं। दो ही टाइप के लगभग आप कह सकते हैं कि वो अटैकर्स होते हैं। या तो वो हैकर्स होते हैं या प्रोफेशनल क्रिमिनल होते हैं, मतलब इंटेंशनली उनका इंटेंशन होता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे परेशान करना चाहते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज समटाइम हैकर्स। मतलब हैकर्स आर द सॉफ्ट वर्ड एंड प्रोफेशनल क्रिमिनल्स आर, यू कैन से दैट, टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल हार्ड वर्ड। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटैकर्स। फर्स्ट वन इज हैकर्स and second one are professional criminals। These are the professional criminals। So इसी कैटेगरी में पहला होता है टूल। The tools generally used by an attacker broadly fall into categories such as physical attack or information exchange और यूजर कमांड्स एंड प्रोग्राम एज वेल एज डेटा। जो ज्यादातर जो टूल्स होते हैं या जो टूल यूज करते हैं, प्रोग्राम हो गए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के थ्रू हो जाएगा या कोई कमांड दे देंगे
ठीक है, या फिजिकल अटैक भी हो सकता है कि आपके डिवाइस को ही ये डैमेज कर देते हैं। तो अटैकर्स जो है ये लगभग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, नाम भी लिख देता हूं यहां पे, नोट्स में आ भी जाएगा। दीज आर फिजिकल अटैक और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद यूजर कमांड दे करके ये अटैक कर सकते हैं, ये भी एक टूल काम हो सकता है, या किसी प्रोग्राम एंड डेटा को हैक करके भी ये यूज कर सकते हैं। ठीक, नाउ कम टू द एक्शंस। डिपेंडिंग ऑन द vulnerability, the attacker can perform different action such as they can scan, they can bypass control, they can steal your important information, they can read, copy, modify your information। यानी कौन कौन से एक्शन ये ले सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपकी जो आपने एंटीवायरस लिया है या जो भी सेफगार्ड आप यूज कर रहे हैं, सेफगार्ड टर्म ऑलरेडी यहाँ पे हमने यूज कर लिया है, उसकी वल्नरेबिलिटी कितनी है, वो कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है, उस पर डिपेंड करता है, उस टाइप के ऊपर एक्शन लेते हैं। ठीक है, वो उसी टाइप के एक्शन परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेफगार्ड, और यू कैन से दैट द कैपेसिटी वल्नरेबिलिटी यू कैन आल्सो सिनोनिम्स एज द कैपेसिटी ऑफ योर सेफगार्ड और योर एंटीवायरस। सो या तो वो बाईपास कर देंगे कंट्रोल को, मैं कॉमन के नाम लिख दे रहा हूं, बाईपास कंट्रोल। दे कैन आल्सो स्पूफ इज आल्सो ए टाइप ऑफ स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, they can steal your information, they can read, write और कॉपी राइट का मतलब आपका मॉडिफाई भी हो सकता है। ठीक है, नाउ कम टू द अनदर पॉइंट्स। इन पे एक्शन क्या क्या हो सकता है, जब ये बात हो गई तो इन पे एक्शन क्या क्या हो सकता है। द मेन एक्शन, सॉरी एक्शन तो हम लोग ले चुके हैं, टारगेट इनके कौन से हो सकते हैं, इनके टारगेट क्या हो सकते हैं। द टारगेट ऑफ अटैक आर जनरली, किस पे अटैक करते हैं, इनका टारगेट क्या होता है, या तो अकाउंट कोई हो जाएगा उसका ले लेंगे, या किसी प्रोसेस को ये लोग हैक कर सकते हैं, आइदर ये किसी डेटा सिस्टम कंपोनेंट, सिस्टम या सिस्टम कंपोनेंट दोनों को कर सकते हैं, सिस्टम को भी कर सकते हैं, सिस्टम के किसी कंपोनेंट को कर सकते हैं, एंड आल्सो नेटवर्क, ये किसी नेटवर्क को भी हैम्पर कर सकते हैं हैकर्स या अटैकर्स। तो दीज आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हमने आपको 6 बताए। तो पहला तो हमने बताया ऑब्जेक्टिव, जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। प्रीवियस लेक्चर में देखिए, अगर आपने उसको रिवाइंड करिए तो हमने आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे, एसेट बताए थे, थ्रेट बताए थे प्रीवियस लेक्चर। और आज vulnerability, या you can say that the capacity of your safeguard, फिर safeguard itself and the attacks, potential attacks. These are the fundamental concept come into the category of network security. These are the fundamental concepts. तो ये 6 पॉइंट अगर आते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में, कोई भी नोट्स लिखने को आता है, टेक्निकल नोट लिखने को आता है, all are required to write these term, these 6 important term जो फंडामेंटली हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। इनको आपको एक्सप्लेन करना है, इनके रोल एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, किसी को कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो वो पूछ सकता है। नाउ कम टू द मूव अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग ने अभी पढ़े हुए हैं, उनके बारे में भी हम लोग और डिस्कस करते हैं। वेट फॉर सम मिनट। ठीक, नाउ कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आर आइडेंटिफिकेशन। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पे अलग से फर्दर नोट आता है, इनको हम लोग को और डिटेल में पढ़ना है। ऑथेंटिकेशन,
ये सभी को दिख रहा है? थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा है, कैमरे को दिक्कत हो रही है। दिख रहा है सभी को? आंचल, दिख रहा है ना? बीच बीच में गड़बड़ हो जा रहा था ना, तो अब शो सही हो रहा है ना, दिख रहा है ना? ये मैं पूछ रहा हूँ। आप देखो, अब ठीक है बेटा? आंचल, प्रखर, प्रखर, प्रखर वाजपेयी, आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक, दैट आर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। जो हम लोग ने अभी यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस भी किया है, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एक क्वेश्चन रेज होता है, वेन एवर यू आर मेकिंग एनी लॉग इन पेज, या आप लोग से जब हम पूछते भी हैं तो आप हमेशा बताते हैं कि हमारे पास एक लॉग इन का मॉड्यूल होगा। सब लोग ये जरूर कहते हैं, जबकि मैं कई बार आपको मैंने बताया कि लॉग इन मॉड्यूल इज नॉट इंक्लूडेड in your project. Login module is only used for identification and authentication purpose. These are the process, but still to a large extent many of developers or the users knows that these particular identification or authentication tool is as module of their project or the software or the product. So identification and authentication are main measurement tool, or by which you are able to measure to prevent unauthorized people from entering the system or your software or your product. भाई यही तो काम करते हैं, हमने कहा लॉगिन बना देंगे, तो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन आप जब लॉगिन बनाते हैं तो दो ही ऑप्शन है, तो साइन अप कराएंगे या साइन इन कराएंगे। साइन इन को ही हम लोग लॉगिन कहते हैं। साइन अप में आप ऑलरेडी यूजर की इंफॉर्मेशन को किसी टेबल में या डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, एंड ड्यूरिंग द लॉगिन और साइन इन प्रोसेस you first check the authenticity of that user by your database where information of user is already stored, and after the verification, जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन, only the user are enter to your system or the product for the next procedure, whether it is only visit और एनी ट्रांजेक्शन। भाई विजिट का मतलब वो सिर्फ जा करके और इंफॉर्मेशन लेके वापस चला जाए, कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन परफॉर्म क्यों ना हो। यही तो एक रीजन होता है लॉगिन पेज बनाने का। स्वर्णिम, यही एक पेज होता है हमारा, और तो कोई मतलब है नहीं। लॉगिन तो इसीलिए बनता है। आप कहते हैं कि देखिए हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कराया, एक यूजर लॉगिन कराया, यही तो बोलते हैं सब लोग कॉमनली।
तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब आप लोग लॉगिन पेज बनाते हैं तो ये मॉड्यूल का पार्ट नहीं होता है। ये तो आप अपने सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट आपने जो बनाया है इसकी सेफ्टी के लिए होता है। समझ रहे हैं? जो आपने एक सिस्टम बनाया है इस सिस्टम को सेफ करने के लिए होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग समझते हैं कि हमने अपना काम किया है, ये एक फॉर्म बना है, इस फॉर्म से हम ये 2 पर्टिकुलर पेजेस हमने ऐड किए हैं, इसमें वैल्यू जा रही है, इससे वैल्यू चेक हो रही है, वैल्यू आ रही है, और यूजर को आप नए पेज पे लेके जाते हैं, वेलकम टू अवर साइट या वेलकम टू इन दैट पेज, इस तरह के उस पे लेके जाते हैं, नेविगेशन कराते हैं। तो ये एक भी मॉड्यूल है, तो आप इसको कह सकते हैं कि हमने काम किया है। बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल और द सॉफ्टवेयर। जो भी आपने टॉपिक लिया है उसका ये पार्ट नहीं हो सकता लॉजिकली, अगर आप इसको एक कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे या समझेंगे। दिस इज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड द ऑथेंटिकेशन। सो आइडेंटिफिकेशन is the mean by which a user provides a claim identity to the system। समझ रहे हैं? जब एक बार हमने आइडेंटिटी आपको कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, आपको आइडेंटिटी कार्ड दे दिया, तभी आप क्लेम कर सकते हैं उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, उस सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये होता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट योर एक्चुअल मॉड्यूल या अपने प्रोडक्ट का ये पार्ट है ही नहीं, ये तो सिर्फ आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज द यूजर आईडी, ये सभी लोग को पता है। ऑथेंटिकेशन इज द मीन ऑफ एस्टेब्लिशिंग द वैलिडिटी ऑफ यूजर क्लेम आइडेंटिटी। ऑथेंटिकेशन का मतलब भी क्या होता है? जैसे मैंने आपको आईडी कार्ड दिया, आइडेंटिटी कार्ड दिया, आइडेंटिटी कार्ड 3 साल के लिए वैलिड है। सो यू आर द यूजर, या आपका जो बैच है, बैच भी आपका जो लिखा रहता है वो 2018 टू 2021, उस कार्ड की वैलिडिटी सिर्फ उतनी ही होती है 21 तक। आप 2018 के बाद ही जुलाई जो भी है या अगस्त है, जब भी आपकी ज्वाइनिंग रही हो, तभी आपका ये आइडेंटिटी कार्ड बना था, और जुलाई 2021 के बाद यू आर नॉट ऑथराइज स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और द स्ट्रीम। ठीक, ये इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप आ नहीं सकते हैं, आपके पर्सनल जो है फर्दर बहुत सारे और भी काम रहते हैं, बहुत सारे और वर्क्स रहते हैं, प्रोसेस रहते हैं, ठीक, तो आप आ नहीं सकते हैं, या एज एलुमनाई यू कांट विजिट। बट व्हेन यू आर सेइंग देयर आर अ फिक्स प्रीमाइसेस, जब भी आप कॉलेज में आएंगे तो इतने आप जैसे कह सकते हैं जो क्लेम आप करते हैं, उस क्लेम के साथ किसी क्लासरूम में विजिट नहीं कर सकते, फैकल्टी रूम में विजिट नहीं कर सकते, और भी बहुत जगह रिस्ट्रिक्टनेस रहती। ये रिस्ट्रिक्टनेस का मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप आ नहीं सकते हैं, बिल्कुल पहरा लगा हुआ है या भाला लिए 2% खड़े हुए, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन ये भी मतलब नहीं कि जैसे इस समय आप कहीं भी फ्री घूम सकते हैं, कहीं भी पीछे जाकर के बैठ सकते हैं, मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं, मतलब जो भी अननेचुरल है वहां पे आप जान सकते थे, अब वो आप भी हेजिटेट रहेंगे और कोई भी आपको टोक सकता है। ठीक है, ये आप भी समझ दें, और जो मैं कहना चाह रहा हूं इस पॉइंट को, आई थिंक ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट। सो ये वैलिडिटी को, ऑथेंटिकेशन वैलिडिटी को प्रूव करता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब वैलिडिटी भी इसमें जुड़ी होती है, ये ध्यान रखिएगा। सो द टास्क आर जनरली कंबाइंड इन द लॉगिन प्रोसेस। देयर आर 3 ways of authentication a user identity। पहला कौन से तरीके होते हैं? प्रूफ बाय नॉलेज। Proof by knowledge means you can say that password. Second one, proof by possession.
प्रूफ ऑफ पोजीशन का मतलब जैसे सपोज करिए कोई पिन है आपका, कोई मोबाइल नंबर है, ठीक है, प्रूफ ऑफ पोजीशन हो गया। और तीसरा पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट इज प्रूफ बाय प्रॉपर्टी, मींस बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट। भाई ये हाथ है, ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये हमको बाय बर्थ मिला हुआ है, तो हमने थंब इंप्रेशन लगाया, इससे हम प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हमारे पास मोबाइल नंबर है, पिन कोड है, हमारे एड्रेस के साथ पिन कोड जुड़ा हुआ है, ये हमको आइडेंटिफाई कर रहा है। या किसी भी सिस्टम के लिए कोई आपने पासवर्ड बना दिया, कोड, पासवर्ड का मतलब कोड, there you can also say that these are sometimes similar terms, लेकिन ये तरीके अलग अलग है। प्रूफ बाय नॉलेज, पासवर्ड आपको पता है, याद करने वाला टर्म हो गया। प्रूफ बाय पोजीशन, किसी एरिया का पिन कोड या मोबाइल नंबर आप रखते हैं। और प्रूफ बाय प्रॉपर्टी, थंब इंप्रेशन हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, रेटिना ले लिया गया, तो ये भी ऑथेंटिकेशन का एक तरीका है। तो तीन तरीके से आप ऑथेंटिकेशन करते हैं। और ज्यादातर आप में से बहुत सारे लोग चाहे इस पे काम करें, कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट भी बनाया, वो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया, कि उसका मेन पर्पस भी यही है, मोबाइल नंबर से आप वेरीफाई कराते हैं या पासवर्ड से वेरीफाई। यही कॉमन तीन तरीके होते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। हम लोग एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। मीनवाइल सभी लोग, आप लोग चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस जरूर लिख दीजिए। फोर्टी फोर स्टूडेंट ने अटेंडेंस लिखी हुई भाई अभी तक। Okay, now you can leave. The person who